भाई सभी को आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। उम्मीद ही कर सकते हैं, बाकी असलियत तो आप सबको पता ही है ना, तो उसमें हम क्या कहें, है ना। मैंने लिख दिया, ज़रा पढ़ लेना उसको। हमने काम बहुत किया है लेकिन मीडिया ने दिखाया नहीं। हमने काम बहुत किया है मगर मीडिया ने दिखाया नहीं। ये हमारे बोल नहीं हैं, ये हमारे गृह मंत्री के बोल हैं। मतलब पहले वो एक मुंगेरी लाल के सपने वगैरह आते थे और कुछ चुटकुले आते थे। एक बस स्टैंड पे पहले जब बसों पे वो करते थे सफ़र, तो जो है उसमें होता था कि एक चुटकुले बेचने के लिए आते थे। वो 3 रुपये 4 रुपये की किताब हुआ करती थी, अच्छे चुटकुले होते थे उसमें। आज तो चुटकुलों की ज़रूरत भी नहीं है। आज हमने चुटकुले बोलने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को रख रखा है। वालेकुम अस्सलाम हैदर भाई, पाशा भाई, सॉरी पाशु भाई, कैसे हैं सभी को? वालेकुम अस्सलाम भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। शिबू भाई वालेकुम अस्सलाम, नज़ीर भाई वालेकुम अस्सलाम। आज का हमारा गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ही चुटकुलेबाज निकल गया। भाई भारतीय लोग शौकीन बहुत हैं, सीधे सीधे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को रख लिए हैं चुटकुलेबाजी के लिए, मनोरंजन के लिए। वो आदमी कह रहा है कि मीडिया हमारी बातें नहीं दिखा रही है, जिसके लिए ही मीडिया है। मतलब मीडिया ये तक दिखाती है कि अमित शाह के सर पे एक बाल दिख रहा है। वो नहीं दिखाएगी कि अमित शाह क्या कर रहे हैं, अगर करें तो। क्या जोक मारा है। अच्छा, मैंने सुना कि बिहार में जैश के कुछ आतंकवादी घुस गए हैं। अभी किसी एक पोर्टल की बात थी, वो मैंने देखा। मैं ठीक हूं भाई। मुझे बहुत दुख हुआ यार। बस समझ में नहीं आ रहा यार, ये गेट कौन खोलता है? ये चुनाव आयोग के हाथ में सीमा का गेट है क्या? नहीं, ऐसे पूछ रहा हूं। मतलब इधर इलेक्शन की डेट फिक्स हुई, उधर आतंकवादी आ गए। वालेकुम सलाम भाई। और जैसे ही, नमस्कार भाई, जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए आतंकवादी वापस। नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव करवाता कौन है यार। नहीं मतलब आतंकवादी करवाते हैं या भारत में जो इलेक्शन कमीशन है वो करवाता है? नहीं, क्यों आते हैं भाई? नहीं, पाकिस्तान की क्या टाइमिंग है यार। अच्छा, फला जगह है, चलो भाई तुम फला जगह जाओ, ड्यूटी लगाते हैं। मैंने चुनाव में सरकारी कर्मचारी जो होते हैं उनके तो ड्यूटी लगते हुए देखे थे, मगर ये गजब की ड्यूटी है भाई। वालेकुम सलाम। ये गजब की ड्यूटी है आतंकवादियों की कि भाई इस बार तुम्हें बिहार जाना है। तो अच्छा, आपस में बात क्या करते होंगे आतंकवादी? बोलते होंगे यार मुझे तो यार बिहार नहीं जाना, मैं रुका हूं, अगली बार तुम चले जाओ यार, मैं यूपी जाऊंगा। ऐसे ही बातें करते होंगे आई थिंक। वालेकुम सलाम भाई। कि भाई नहीं यार, इस टाइम थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम एक काम करो, मैं अगले चुनाव में चला जाऊंगा, इस बार तुम ड्यूटी लगा लो। एप्लीकेशन लगाते होंगे ये तो कि इस चुनाव में मुझे मत भेजो, मैं अगले चुनाव में चला जाऊंगा। हैं, यही होता होगा ना भाई। कमाल है यार, समझ नहीं आ रहा है कि बिहार कैसे पहुंच गए। नहीं, पाकिस्तान की कोई सीमा ऐसी है जो बिहार से सटी हुई है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो कश्मीर के रास्ते घुसे होंगे ना। नहीं भाई, कश्मीर के रास्ते कैसे घुस सकते हैं? वहां तो लॉकडाउन है जमाने से। देवेंद्र सिंह भाई याद आ गए अपने। अरे अपने देवेंद्र सिंह भाई जो कहे थे मुंह मत खुलवाओ मेरा, वरना अच्छे अच्छे को लपेट दूंगा। वही तो, वही मैं कह, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है कुछ जो हमें दिख नहीं रहा है। यही है ना, वरना एंड टाइम पे झकास एंट्री। नहीं वैसे मैं तो बॉलीवुड देखता नहीं, आप जब देखते होंगे, मैं सुनता हूं कि किसी गजब की एंट्री हो, यार क्या हीरो लग रहा है, क्या हीरो वाली एंट्री मारी है। तो आतंकवादियों की वही एंट्री होती, झकास एकदम, मीडिया में तबाही, आप भागो, आ गए आतंकवादी, वाह 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 वाह। वालेकुम सलाम भाई, नमस्कार। कलीम भाई कह रहे हैं आप लाइन पे लो, बात
करते हैं। जी बिल्कुल लेंगे कलीम भाई। आदाब अली हसन भाई, कैसे हैं? एक कमाल की झकास एंट्री मारते हैं भाई। जब आ गए, वो कौन सा फिल्म आई थी, पोस्टर फटा हीरो निकला, ऐसे कुछ था ना, तो वैसे ही है कि इलेक्शन अनाउंस हुए और आतंकवादी की एंट्री ताबड़तोड़। नमस्कार महावीर भाई, क्या गजब है भाई। उस देश में कुछ नहीं हो सकता जिस देश में इतने नौटंकीबाज पहले मौजूद हों। उस देश का कुछ नहीं हो सकता। जितने देश भारत में जितने ज्यादा नौटंकीबाज मौजूद है ना, वो भी सत्ता में, कहीं नहीं हो सकते। अच्छा, आपको पता है कि पेट्रोल डीजल पर आप सरकार को कितना दे रहे हैं? पता है? नहीं पता कर लो। 1 लीटर पेट्रोल पर 50 से 60 रुपए सरकार लेती है। बचत के, खर्चे के नहीं बात कर रहा हूं। अगर सरकार अपनी बचत हटा दे तो ये आपको पेट्रोल मिल जाएगा 30 से 35 रुपए में। अगर आवाज ना आए बता देना, ये ईयरफोन से है क्योंकि एसी चल रही तो दिक्कत हो जाती है फिर है। पहले 8 रुपए लेती थी सरकार, अपना वैट वगैरह, वो टैक्स और ये पता नहीं क्या क्या, एकदम से 15 रुपए बढ़ा दिया और फिर 15 रुपए बढ़ा दिया। करते करते जैसे जैसे वो पेट्रोल, कच्चा तेल सस्ता होता गया, वैसे वैसे ये अपना चार्ज बढ़ाते गए। किसी को पता ना चलने पाए कच्चा तेल सस्ता हुआ है, जानना, चुप रहना बिल्कुल, कोई जान ना पाए। वालेकुम सलाम भाई, सभी भाइयों को वालेकुम सलाम भाई। किसी को पता ही ना चले, कच्चा तेल सस्ता होता गया, हम अपना लेवल बढ़ाते गए, पैसा बढ़ाते गए। नमस्कार भाई, क्या गजब बात है भाई। मतलब कब सस्ता हुआ, कैसे सस्ता हुआ, कुछ नहीं। मजे की बात यह है कि जब संदीप चौधरी ने पूछा एक राष्ट्रीय प्रवक्ता से बीजेपी के कि भाई इतना तेल का रेट क्यों बढ़ रहा है? जब 55 रुपए में थे तब तो आप लोग सड़क पे आ गए थे, बता रहे थे निराधार है, ये है वो है, आज क्यों बढ़ रहे हैं? बोले साहब मैं नहीं बढ़ा रहा हूं, वो तो कंपनियां बढ़ा रही हैं। अच्छा जी, तो तब कौन बढ़ाता था? तब सरकार बढ़ाती थी। अब खामोश है साहब। अच्छा पूछे, चलो कंपनियां बढ़ा रही हैं, उसमें तुम्हारा रोल कितना है? बोले मैंने 55 से 60% है, बस, ज्यादा नहीं है। यानी अगर 100 रुपए बढ़ा रही है कंपनी कोई, तो उसमें से 55 से 60 रुपए सरकार के होंगे। तब संदीप चौधरी ने बताया, डाटा निकाले, भैया 70 रुपए तुम्हारे हैं 100 में, 30 रुपए कंपनी के हैं। यानी कंपनी को 30 रुपए का फायदा कराने के लिए सरकार 70 रुपए अपना फायदा कर रही है और पब्लिक का 100 रुपए नुकसान कर रही है। क्या ख्याल है? आई बात कुछ नहीं, पल्ले पड़ रही है कुछ? आपकी जेब से 100 रुपए निकाल करके 30 कंपनी ले रही है और 70 सरकार ले रही है, लेकिन सरकार निर्दोष है साहब, उसको मत बोलना। वालेकुम सलाम भाई, सभी को भाई नमस्कार, वालेकुम सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। नहीं कमाल है भाई, ये सिर्फ हमारा ही देश में हो सकता है। अच्छा एक बात और कहनी थी यार, कहता चलूं, थोड़ा सा आग लगाता चलूं। पेट्रोल महंगा है ठीक है, लेकिन थोड़ी सी आग होनी चाहिए। ये मुल्लों के वहां से तेल लेते हैं, मुल्लों के वहां से तेल खरीदते हैं और हमारे हिंदू भाइयों को इतना महंगा तेल देते हैं। नहीं, हिंदू भाइयों को देते हैं इसलिए कह रहा हूं, उन हिंदू भाइयों की बात कर रहा हूं जो भक्त हैं, उन हिंदू भाइयों की कह रहा हूं जो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की समर्थक है, उनकी बात कर रहा हूं, भक्तगण की। उन्हें लगता है कि साहब हिंदुओं की सरकार है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हारी सरकार है तो मुल्लों के यहां से इतने 30 रुपए में तेल खरीद के तुमको 80 रुपए में क्यों दे रहे हैं भाई? सॉरी 20-25 रुपए में खरीद करके तुम्हें 80-85 रुपए 90 रुपए में क्यों दे रहे हैं भाई? देखो मुल्लों की गलती नहीं है इसमें भाई, मुल्ले तो बहुत सस्ता दे रहे हैं भाई। अगर मुल्लों के रेट पे तेल मिलने लग जाए भारत में तो 30 रुपए पेट्रोल बिकेगा भाई। नहीं, मुल्लों की बात बता रहा हूं मैं, लेकिन क्या करें साहब, मुल्लों की चलती ही नहीं है। यही बात है साहब। जय हिंद सौरभ भाई। कुल मिलाकर के हम तुम्हारे समर्थक हैं, हम सरकार हैं और हम तुम्हारे समर्थक हैं, और तुम्हारी जेब में जितना है वो हमको दे दो। हम हैं ना तुम्हारी समर्थन, हाँ हम हैं, रुक जाओ, लाओ लाओ लाओ, और है जेब में कुछ, निकालो निकालो निकालो। अच्छा भूख से मर गए, तुम्हारी गलती है। घर में बैठे रहोगे, सरकार थोड़ी लाके तुमको रोजगार देगी। मेहनत करो, खाओ, कमाओ। अगर तुम मेहनत किए हो, कमा रहे हो, देखा सरकार ने रोजगार दिया है भाई।
हाँ देख लो सरकार कितना अच्छा काम कर रही, हाँ सबको रोजगार देगी। वाह भाई वाह, साला हम भूख से मर जाएं तो खुद ही मरे, और हम बिजनेस करने लग जाएं तो सरकार ने कराया है। नहीं भाई क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, क्या डबल रोल है। नहीं इसको दोगलापन कहते हैं हिंदी में, हमारे यूपी बिहार में इसको दोगलापन कहते हैं। डबल रोल सिस्टम मजा नहीं आता, दोगलापन कहते हैं इसको। आपने तड़ीपार की बोली को ही आज की लाइव शीर्षक बना दिया, बिल्कुल सही किया। जब से मैं भी देख रहा हूं तब से पेट में हंसते हंसते दर्द होने लगा है। शुक्रिया भाई, है मतलब कमाल है भाई। नहीं होता है ये, होता है ये, कुछ बढ़िया से पॉइंट्स होते हैं हमारे देश में जो बहुत बढ़िया, मतलब किसी को भी पता चल जाएगा साहब बिहार में चुनाव आ गए या कहाँ फला चुनाव, मुझे नहीं पता कहाँ चुनाव शुरू होने वाले हैं, लेकिन 2 महीने पहले हमको पता चल जाता है फला जगह चुनाव होने वाले हैं। कैसे? जैसे ही आतंकवादी आए और न्यूज में छपा कि फला जगह इतने आतंकवादी घुस गए, बस बस बस, बस, बस समझ गए वही है चुनाव, पक्का वही नंबर है। अरे बिहार वाले भैया बचे रहो, तुम्हारे यहां आतंकवादी आ रहे हैं, ये गारंटी मैं देता हूं कि तुम्हारे यहां आतंकवादी आ रहे हैं, ये गारंटी मैं लेता हूं, आतंकवादी तो आ रहे हैं तुम्हारे यहां। हां अब ये नहीं है कि कौन से वाले आ रहे हैं, पाकिस्तानी आ रहे हैं या स्वदेशी आ रहे हैं। स्वदेशी अपनाओ भाई, पाकिस्तानियों का जरूरत है। गजब सरकार है, बात भविष्य की करती है और वर्तमान के बारे में पूछो तो भूतकाल में चली जाती है। वालेकुम सलाम भाई, सही बात है? आतंकवादी आ रहे हैं ये सच है। नहीं आतंकवाद की डिफिनेशन क्या है, नहीं परिभाषा है? भाई आतंक की परिभाषा क्या है हमको ये जान लेना चाहिए, समझ में आ जाएगा कि हमारे यहां आतंकवादी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ध्यान से परिभाषा समझना बहुत जरूरी है। क्या है ना कि हम लोग बात नहीं समझ रहे हैं, परिभाषा नहीं समझ रहे हैं, शब्द समझे और निकल लिए। नहीं भाई ठहरो, आतंक का मतलब क्या है ये जानो। अब आतंक का मतलब ये थोड़ी कि AK-47 टांग के आएगा, धड़ 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 करके चला जाएगा, वही आतंकी है। नहीं भैया वही आतंकी नहीं है, वो भी आतंकवादी है मगर वो ही आतंकवादी नहीं है। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना आतंक का मतलब। आपके यहां जो हो रहा है ये भी आतंक है। एक दूसरे को लड़ा लेना, क्राइम इतना ज्यादा बढ़ जाना, किसी की वजह से आपस में फूट डाल देना, ये भी आतंक है। ये भी आतंक है। कब कौन किसका रेप कर दे कोई भरोसा नहीं, ये भी आतंक है। महिलाओं के खिलाफ बहुत बड़ा आतंक है ये। तो आतंकी तो हमारे यहां है, नो डाउट। और यही आतंकी अब आएंगे, भैया ओ चाचा वटवा दे दियो, वटवा दे दियो साहब। अरे तुम्हारे लड़का आए जान लो जो है इलेक्शन जीत रहा है। अरे हम विधायक बन गए ना, समझ लो तुम्हारा लड़का विधायक बन गया। अरे वाह विधायक जी, क्या गजब की बात बोले हो। और हमारे भारतवासी, चाहे वो बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली, कोई भी स्टेट हो, खुश मगन, आहा वोट मांगने आए थे नेताजी, हाथ जोड़ के वोट मांगने हैं और हमारे लड़का के साथ सेल्फी खिंचवाए हैं। वोट तो बनता है उनका, देना पड़ेगा। और हमारी जात बिरादरी के भी हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी बिरादरी वाले हैं, हम काहे देंगे दूसरी बिरादरी को, है नहीं नहीं हम काहे देंगे दूसरी बिरादरी को भाई, हाँ अपनी बिरादरी वाले देंगे भाई। हाँ और कहीं अगर हाथ में माइक आ गया नेताजी के और बोल दिए कि हमको विधायक बनाओ, और हमारी सरकार बनने के बाद एक भी मुसलमान नहीं बचेगा जो तुमको आंख दिखा दे। अगर दिखाया किसी मुसलमान ने आंख, किसी हिंदू को आंख दिखा दिया, कटवा फेंकवा देंगे। हो गई काम, जीत गई इलेक्शन भैया, अब कछु नहीं करे, जीत गए काहे। अरे अब बताइबे मुसलमानन का है, अब बताइबे मुसलमानन का। अरे मुसलमान का बाद में बताइबे भैया, पहले अपन लड़का देख लियो का करत बा, हैं स्कूल बा नहीं बा, का बा है कुछ हो, है सड़क तुम्हारे ठीक नहीं है। हाँ 500 और बोतल भी मिल जाएगा बिल्कुल। स्कूल है नहीं, स्कूल में छत मजबूत है नहीं, सड़कवा है नहीं, बाढ़ आ गई, सब बह गई, खाए खातिर कुछ है नहीं,
तो फिर नमस्कार भाई, कहा है दवा मिलत बा? नहीं नहीं खे तो बचा का है भाई? चाह का रहे हो? चाही का है? का चाही भाई? विधायक जी के साथ सेल्फी चाहिए है? तो एक काम करो, अपने घरों में पोस्टर लगा दो, बैनर लगा दो अपने गांवों में, जो विधायक जी आएंगे हमारे लड़के के साथ फोटो खिंचवाएंगे, हम उनको वोट देंगे। लगवा दो पोस्टर, दे दो वोट। उसके बाद रोना रोना। उसके बाद जब बाढ़ आएगी तो भूखे मर जाना, तड़पते रहना, मदद मांगते फिरना, कटोरा लेके लोगों से भीख मांगना। नहीं, मुझे बिल्कुल कुछ भी तरह से अफसोस नहीं हो रहा ये कहते हुए कि नहीं साहब इतनी बड़ी बात ना बोलें, भीख मांगने वाले। नहीं, बिल्कुल मांगो भाई, हक है तुम्हारा भीख मांगने का, हक है तुम्हारा, मांगो भीख, कटोरा ले लो, भीख मांगो गली गली। क्यों? क्योंकि उस वक्त, जिस वक्त तुम्हारे पास एक कीमती वोट था, तुमने मिट्टी के भाव से बेच दिया, तुमने कदर ना की उसकी। अब लो, इस लॉकडाउन में, इतना लंबा लॉकडाउन रहा है, क्या हुआ? कितने सांसद आए हैं तुम्हारे पास, कितने विधायक आए हैं तुम्हारे पास? नहीं, चलो बिहार ही ले लेता हूं, छोड़ो पूरा देश, खाली बिहार इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बिहार में चुनाव है। बताओ बिहार में कहां कहां ऐसा हुआ है कि आए हैं? है कोई विधायक जो जमीन पे काम किया हो? हाँ, पप्पू यादव को मैं कहूंगा, क्योंकि मैंने देखा है। पप्पू यादव को मैं कहूंगा कि हाँ, उस बंदे ने बिहार में बाढ़ से लेकर के लॉकडाउन तक जबरदस्त काम किया है, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त काम किया है। अगर इतना काम सारे लोग कर देना, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। अब एक अकेला जितना कर सकता है उतना कर दिया है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी तो गोलियां निकलेंगी धड़ धड़। अच्छा, गिरिराज सिंह का नाम सुने हो? उनके मुंह से भी गोलियां निकलेंगी कुछ दिन में, धड़ 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 मुसलमानों के खिलाफ। हाँ, गिरिराज सिंह, अच्छा अभी नहीं सुने होंगे। हाँ, अभी 6 महीने से नहीं सुने होंगे, अभी पिछले 6 महीने से वो गायब हैं। अभी जब से वो कोरोना चला उससे गायब है, पता नहीं कहाँ अपना मस्ती मार रहे होंगे, कहीं अपने फार्म हाउस पे होंगे। अभी जरूरत नहीं है उनकी, अभी आएंगे बिहार में, चिंता ना करो। अभी बढ़िया गर्मा गर्म भाषण तैयार हो रहे होंगे, आएंगे, देंगे बढ़िया खाना सब लोग आराम से, मुसलमानों के खिलाफ जबरदस्त स्पीच लेके आएंगे, और हम सब हिंदू भाई मिलकर उनका साथ देंगे। कहे से कि हमको मुसलमानों को हराना है, हमको उनको हराना है जिनसे हमारी फाइट ही नहीं है। हमारी फाइट तो रोजगार से है, बेरोजगारी से है, हमारी फाइट तो भुखमरी से है, हमारी फाइट तो आज के हालात से है, हमारी फाइट तो इन नेताओं से है। लेकिन नहीं साहब, इलेक्शन के टाइम हमारी फाइट सिर्फ और सिर्फ हिंदू के मुसलमान से और मुसलमान के हिंदू से, बस, और किसी की नहीं। यही होता है और यही होगा। जबरदस्त स्पीच तैयार कर रहे होंगे सब, आएंगे, बिहार की ईंट से ईंट बजा देंगे भैया, बिहार की ईंट से ईंट बजा देंगे। इतना जबरदस्त भाषण देंगे बिहारी लैंग्वेज में, आए हाय 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 हाय, मजा आ जाएगा भाई। मतलब जैसे कोई स्टेज पे जाओ कभी, और कोई अपनी लैंग्वेज वाला जहां मिल जाए, अगर किसी स्टेज पे गए हो और दूसरे स्टेट में कहीं जाओ, या किसी दूसरे स्टेट का आदमी आकर के हमारी लैंग्वेज बोल जाए। अब जैसे कोई अरबी या अमेरिकन, चाइनीज आवे भारत और हिंदी में बात करे हमसे, हम बड़ा खुश, अरे वाह, मजा आ गया भाई, क्या हिंदी बोला भाई, वाह वाह वाह। उसी तरीके से बिहार में आएंगे, बिहारी लैंग्वेज में बोलेंगे, भोजपुरी में बोलेंगे, और बढ़िया से सबको बेवकूफ बनाएंगे, मक्खन मार के निकल जाएंगे, जीत के निकल जाएंगे, जीतेंगे बिहार में, ये जीतेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक इतिहास रचा है कि कभी जिंदगी में हमें सीखना नहीं है। यह इतिहास है हमारा, हमें नहीं सीखना, हम सीख ही नहीं सकते। अब्दुल कलाम साहब थे, लगता था कि राष्ट्रपति बहुत बड़ा पद है, फिर रामनाथ कोविंद जी ने समझाया ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब आपको है। सही बात है,
अब तो सही बात है, राष्ट्रपति मतलब कुछ भी होता ही नहीं कुछ। हमारे गांव चौकीदार और राष्ट्रपति बराबर है। खैर, तो बढ़िया से, क्योंकि हमने कभी नहीं सीखा है, कभी नहीं सीखा है। सीखा है कुछ? अगर सीखा तो बताइए क्या सीखा है कुछ सीखा? कभी एक बार किसी को देने के बाद वो उससे कुछ सीखते हो आप? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं सीखते हो। हाँ बिल्कुल भाई, देखो जिसके हाथ में कटोरा था राज भाई, उसके हाथ में वोट चला गया, देश चला गया। अब उसका कटोरा बचा तो पब्लिक को मिलेगा मिलेगा। अब अगर ऐसे के हाथ में देश दिया जाएगा जिसके हाथ में कटोरा है, तो वो कटोरा ही बांटेगा ना। बांट दिया कटोरा, लो मजे मारो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भाई मोहम्मद राशिद भाई, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोलता हूँ, सॉरी, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोल सकता। चंद्रशेखर आजाद रावण को एक मौका दो भाइयों, SC ST OBC मुस्लिम भाइयों, हमारी एकता जिंदाबाद। प्रदीप भाई, जैसे कि अभी मैंने मोहम्मद राशिद भाई को कहा है, वैसे ही आपको भी कह रहा हूँ, सॉरी भाई, मैं किसी पार्टी को नहीं कहता हूँ। जिस पार्टी का कैंडिडेट जब आ जाता है तब मैं उसका सपोर्ट करता हूँ कि फला कैंडिडेट बेहतर है, फला नहीं है। आई एम वेरी सॉरी, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूँ फिलहाल। क्योंकि क्या है ना, हम जब खाना बनाते हैं ना, अगर मान लिया हम खिचड़ी बना रहे हैं, चावल डालेंगे है ना, उसमें दाल भी डालना पड़ेगा, नमक भी डालना पड़ेगा, मिर्च मसाला भी डालना पड़ेगा, तेल भी डालना पड़ेगा, है ना, मतलब कई चीज़ें मिला करके तब खिचड़ी बनेगी और तब खाएंगे। नहीं बाकी ठीक है सब, सिर्फ खिचड़ी ही नहीं, बहुत कुछ है ऐसा जो सब में बिना कुछ डाले, ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई डिश है ही नहीं है जो अकेली बन जाए। तो फिर देश में, समझ रहे ना, तो ठीक है, देख लीजिए। देखिए भाई, ना ही कभी किसी पार्टी का सपोर्ट किया है और कोशिश रहेगी कि किसी खास पार्टी का चमचा ना बनूं, समझ रहे हैं। तो फिर क्या होगा ना, वो गलत करेगा तब भी साहब हम उसकी तारीफ करेंगे, कितना भी गलत करेगा मगर फिर हमको तारीफ करनी क्योंकि हम उस पार्टी से संबंधित हैं। इसलिए बिहार में हाई अलर्ट, तालिबान और जैश के आतंकी देश में कर सकते हैं घुसपैठ, TV9 न्यूज। बताओ, आ गए भैया, स्वागत की तैयारी करो, स्वागत की तैयारी करो। कमाल है साहब। खैर, ध्यान रखिए अपना अपना है, अपना अपना ध्यान रखिएगा। आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ने वाले हैं। ध्यान रखिए अपना अपना, समझ जाइएगा। कुछ दिनों के बाद आपसे कहने वाला कोई नहीं होगा। सही बात है। तब क्या होगा, तब को आपको पता ही नहीं चलेगा चल क्या रहा है और क्यों चल रहा है, लॉजिक क्या है। तो ध्यान रखिए अपना अपना, समझते रहिएगा और उन लोगों का भी ध्यान रखिएगा जो आपके लिए लड़ रहे हैं, आपकी तरफ से आवाज उठा रहे हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत छोटा सा हूं। बहुत ऐसे पड़े हैं जो बहुत जबरदस्त आवाज उठाते हैं आप सबके लिए, इस देश की आवाम के लिए। उनको सपोर्ट की जरूरत होती है, पता है, उनको सपोर्ट की जरूरत होती है। उनकी वीडियो जब पड़ती है तो उनको देखना होता है कि आखिर कोई सुन रहा है मेरी बात कि नहीं, कोई समझ रहा है कि नहीं। मैंने देखा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जबरदस्त चीजें लाते हैं, जबरदस्त, लेकिन कोई नहीं है जो उनका साथ देने वाला हो। उनको गालियां पड़ रही हैं लेकिन उनके समर्थन में कोई नहीं खड़ा है। अभी एक काजल निषाद, कोई एक्ट्रेस थी शायद, सुना है, आजकल मैंने उनकी स्पीच सुनी 2-3, जबरदस्त, हालांकि थोड़ा सा है लैंग्वेज में, लेकिन ठीक है, जैसे को तैसा। तो मैं ये कहूंगा कि जबरदस्त। और उनको इतनी गालियां पड़ रही हैं, इतनी गालियां पड़ रही हैं कि पूछो मत, गजब है भाई। अच्छा, उनको बताया जा रहा है कि एक्टिंग में कुछ नहीं कर पाई हैं इसलिए अपने आप को फेमस करने आई हैं। अच्छा ठीक है, मान लिया आपकी बातें, नहीं मान लेता हूं कभी कभी। पायल रोहतगी भाभी याद है आपको? भाभी जी, एक वीडियो मैंने बनाया था भाभी जी पे, याद है?
पायल रोहतगी भाभी, उनके बारे में क्या ख्याल है? नहीं, वो क्या करने आई हैं? देखिए क्या है ना, बड़ा अच्छा लगता है दूसरे पे इल्जाम लगा देते हुए। खुद में कभी झांक के देखो, पता चल जाएगा। अगर काजल निषाद को ये कह रहे हो कि ये फ्लॉप हैं वहां पर, इसलिए यहां आई हैं अपने आप को फेमस करने, तो पायल रोहतगी भाभी के बारे में आपका क्या ख्याल है? स्मृति ईरानी भाभी के खिलाफ, चलो निकल गया तो निकल गया, स्मृति ईरानी भाभी के लिए आपका क्या ख्याल है? नहीं, कई भाभियां ऐसी हैं जिनके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं पूछ रहा हूं, जस्ट पूछिंग, जस्ट पूछिंग, जैसा होगा बता देना। तो ऐसे लोगों का ख्याल रखिए, ऐसे लोगों का ख्याल रखिए। ये हैं जो आज आवाज उठा रहे हैं, और आवाज उठा रहे हैं, ये मत समझिएगा कि इनकी आवाज कहीं नहीं जा रही है। पॉलिटिशियन तक इनकी आवाज बहुत पहले पहुंचती है। आप बाद में सुनते हो, आप कम टाइम निकालते हो, कम सुनते हो, वो पहले सुनते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जख्म कहीं नासूर ना बन जाए, इसलिए। हाँ, कुछ YouTube चैनल्स भी हैं जिनको मैं बताऊंगा कि भैया थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा ख्याल करके, हक बात उठाना अलग बात है, ये एक अलग चीज है, और अपने लिए काम करना एक अलग चीज है। इसका ख्याल रखो, थोड़ी सी मर्यादा बहुत जरूरी है। हर चीज में इतना ज्यादा मसाला मत डाला करो जितना जरूरत ना हो। नहीं, ज्यादा मसाला होने बिरयानी भी खराब हो जाती है। भरोसा उठ जाता है, टूट जाता है बावर्ची से। तो ऐसा ना हो कि बावर्ची से भरोसा टूट जाए और फिर उस बावर्ची को लोग बुलाना बंद कर दें और बिरयानी उससे खाना बंद कर दें, कहीं और देख लें कि इसमें मसाला ज्यादा है, बेकार है, बनाता नहीं अच्छी। ऐसा करो कि थोड़ा मसाला कम रखो ताकि लोग खाएं। नहीं, ठीक है, बिरयानी अच्छी करने के लिए थोड़ा मसाला पड़ता है, हाँ मानते हैं इस बात को, मगर ध्यान से भाई, इतना ज्यादा नहीं कि मतलब भर दिया साला चावल से और मांस से ज्यादा जो है उसमें मसाला ही भर दिया। ठीक है, थोड़ा ध्यान से। चलिए, धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार वासियों, बहुत ख्याल से स्वदेशी आतंकवादियों से बिल्कुल बचकर रहना। विदेशी आएंगे नहीं, चिंता ना करो, स्वदेशी आएंगे, उनसे बच के रहना। चलिए, धन्यवाद भाई सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।